हेलो वेलकम डी स्टूडेंट्स एंड डी फ्रेंड्स, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है मी एंड माई यूट्यूब क्लास के अंतर्गत। तो आज हम देखने वाले हैं अपना नेक्स्ट इंपोर्टेंस सोशियोलॉजी के अंतर्गत जो टॉपिक है। इसमें हम देखेंगे समाजशास्त्र का अर्थ तो समझेंगे, साथ में जो सबसे जरूरी है और एग्जाम के अंतर्गत आने वाला है वो है समाजशास्त्र के विशेष क्षेत्र, यानी समाजशास्त्र में किन किन सब्जेक्ट या किन किन मतलब फैक्टर को पढ़ा जाता है। तो यानी समाजशास्त्र के विशेष क्षेत्र को हम समझेंगे कि इसका स्कोप क्या है, व्हाट इज द स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी, ठीक है ना, स्टडी के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर आज का अपना जो टॉपिक है उसके संबंध में एग्जाम में प्रश्न डेफिनेटली आते हैं। तो यानी कि समाजशास्त्र के बारे में आपको पहले ही क्लास दे दी है जिसमें आपको पता लग गया होगा। अरे भाई, समाजशास्त्र वो दो वर्ड से मिलकर बनता है। समाजशास्त्र दो वर्ड से मिलकर बनता है, जिसको एक तो है सोशियो, ठीक है, और दूसरा सोशियोलॉजी, यानी दूसरा जो वर्ड है वो लोगी। तो इस प्रकार से अगर देखें तो सोशियो का मतलब होता है समाज। क्या होता है? समाज। सोशियो का वर्ड मीन्स क्या होगा? समाज होगा। और इसी प्रकार लोगी जो इसका मीन्स निकल के आता है वो है विज्ञान। क्या है? विज्ञान। तो इस अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो समाजशास्त्र का अर्थ होता है समाज का विज्ञान। क्या अर्थ होगा? समाज का विज्ञान। सोशियोलॉजी का एक बार भी अर्थ प्रकट होता है कि ये समाज का विज्ञान है। तो इस प्रकार से एक अर्थ तो आपको समझ में आ गया। अब जो दो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है वो भी आपको बता देते हैं। इसके बाद सीधे से हम बढ़ेंगे विषय क्षेत्र के ऊपर। तो फिलहाल ये भी आप साथ साथ में नोट कर लीजिएगा, और मैं परिभाषा जो लिखवा रहा हूँ वो भी आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो एक जैसे डेफिनेशन आपको बताएं, मैकाइवर और फेज ने बहुत अच्छी परिभाषा दी है। मैकाइवर एवं फेज, इन्होंने समाजशास्त्र के बारे में सिंपली और बहुत ही इजी वे में कहा है कि समाजशास्त्र का विशेष क्षेत्र सामाजिक अध्ययन है। समाजशास्त्र का विशेष क्षेत्र सामाजिक अध्ययन है। क्या है? सामाजिक अध्ययन है, या हम कहें सामाजिक संबंध, यानी समाज के मध्य जो होने वाले विभिन्न प्रकार के संबंध हैं वो सामाजिक संबंध है। सामाजिक संबंध है। इस प्रकार से यहाँ पर देखा जाए तो मैकाइवर और फेज ने बहुत ही सिंपल वे में कहा है कि भाई समाजशास्त्र का विशेष क्षेत्र क्या है, तो क्या सामाजिक संबंध होता है। इसी संबंध में विशेष क्षेत्र के संबंध में एक और डेफिनेशन आपको अगर समझा दे, मैक्स वेबर की लेते हैं, बहुत ही इजी है। मैक्स वेबर की याद रख लीजिएगा, क्योंकि सिंपल डेफिनेशन है वही मैं आपको करवा देता हूं ताकि आपको याद रहे, इजी है। समाजशास्त्र वो विज्ञान है जो सामाजिक क्रियाओं का, समाजशास्त्र व विज्ञान है जो, क्योंकि यहाँ पे सिंपल सी इन्होंने शुरुआत में ये कहा है कि समाजशास्त्र वह विज्ञान है, समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो सामाजिक क्रियाओं की, जो सामाजिक क्रियाओं की सार्थक व्याख्या, सार्थक व्याख्या। देखो, सार्थक का मीन्स क्या होता है कि भाई अर्थपूर्ण हो, क्या हो? अर्थपूर्ण। व्याख्या, सार्थक व्याख्या करने का प्रयत्न करता है। इस प्रकार से दो विद्वानों की जो डेफिनेशन है उससे आपको विशेष क्षेत्र के बारे में, इन्हीं विद्वानों से आपको थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा। अब देखिए हम सीधे से बढ़ते हैं कि समाजशास्त्र का विशेष क्षेत्र क्या है, क्योंकि विद्वानों के द्वारा, लेकिन हमें अकॉर्डिंग टू मान लीजिए बड़ा प्रश्न आता है तो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो समाजशास्त्र के विषय के संबंध में जो मत हैं उन मत के बारे में हम रखेंगे कि किन विद्वानों ने समाजशास्त्र के विशेष क्षेत्र में क्या मत दिए हैं, और फिर लास्ट में हम देखेंगे कि एक्चुअल में समाजशास्त्र के अंतर्गत कौन से विशेष क्षेत्र आते हैं, ठीक है। तो ये आपने नोट कर लिया होगा, बिल्कुल। तो आगे बढ़ते हैं और सीधे से अब हेडिंग पॉइंट हम
लिखते हैं आपके सामने समाजशास्त्र का विषय क्षेत्र। समाजशास्त्र का विषय क्षेत्र। देखिए, अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो समाजशास्त्र के विषय को लेकर काफी विद्वानों में मतभेद हैं, क्योंकि मतभेद तो तभी होते हैं जब कुछ चीज के लिए प्रयास किया जाता है। तो अलग अलग विद्वानों का उनके विचार हैं वो समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र में मतभेद के रूप में प्रकट होते हैं। तो हम कुछ विचारधाराओं को यहाँ पे प्रकट करेंगे। समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र को स्पष्ट करने के लिए कुछ विचारधाराएं हैं, उन विचारधारा को हम पहले स्पष्ट रखेंगे कि ये विचारधारा क्या कहती है, इसके अकॉर्डिंग समाजशास्त्र का क्या विषय क्षेत्र है, और फाइनली हम डिस्कस में भी पहुंचेंगे निष्कर्ष के तौर पर। तो सबसे पहले जो विचारधारा है, यहाँ पे लिख देता हूँ कि कुछ विचारधाराओं को हम डिस्कस करेंगे कि वो क्या कहती है, समाजशास्त्र का विषय क्षेत्र क्या होना चाहिए। तो दूसरा, जैसे हम मतलब सिंपल इससे पहले हम बात करें तो वो है स्वरूपा। स्वरूपात्मक, जिसमें एक समाजशास्त्र को एक विषय के रूप में स्वरूप दिया जाए, स्वरूपात्मक, ठीक है ना। तो स्वरूपात्मक या हम कह सकते हैं विशिष्टात्मक संप्रदाय। यानी कुछ समाजशास्त्री कहते हैं कि समाजशास्त्र का विशेष क्षेत्र है वह स्वरूपात्मक टाइप का है, और ये विचारधारा मानने वाले विद्वान कौन कौन है तो आप नोट कर लीजिएगा। जॉर्ज मिशेल, क्योंकि देखो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भाई ये विशेष क्षेत्र के संबंध में ये विचारधारा स्वरूपात्मक या विशासनात्मक संप्रदाय की जो विचारधारा वो किसने दी है, ठीक है ना। इस प्रकार से आपको याद रखना है। जैसे हम बात करें वीरकांत, रॉस और बर्गेस, और एक और विद्वान है जिन्होंने विशिष्टात्मक संप्रदाय को महत्व दिया है, वो रिचर्ड टॉनी। ठीक है, याद रह जाएगा। इन्होंने समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र में विशिष्टात्मक संप्रदाय का विचार दिया है। अब इस अकॉर्डिंग क्या होता है, देखो इस अकॉर्डिंग क्या होता है, ये विशिष्टात्मक स्वरूप है क्या, तो सिंपल ध्यान दीजिएगा कि ये विद्वान कहते हैं कि जिस प्रकार से हम अगर देखें तो जैसे राजनीति विज्ञान हो गया, भूगोल हो गया, या इतिहास हो गया, भौतिक शास्त्र हो गया, ये इन सभी का एक विशिष्ट ये विषय है और इन सभी का एक अध्ययन क्षेत्र होता है। उसमें एक विशिष्ट तत्व का, विशिष्ट विषय का अध्ययन किया जाता है। तो उसी प्रकार समाजशास्त्र के अंतर्गत भी कुछ विशिष्ट तत्वों का या विशिष्ट व्यवस्थाओं का अध्ययन किया जाता है। तो ये विशिष्टात्मक संप्रदाय हो गया, ठीक है ना। जिसके हम जैसे बात करें तो समाजशास्त्र के अंतर्गत सिंपली बात करें तो समाज के अंतर्गत की समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। तो यानी जैसे हर एक विषय का अपना विशेष क्षेत्र होता है, उसी प्रकार समाज शास्त्र का भी एक विशेष क्षेत्र होता है जिसमें सामाजिक समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। ये कहना है इनका, समझ में आ गया। और सामाजिक संबंधों के स्वरूप पर ये फिर कहने का मतलब सामाजिक संबंध, यानी यहाँ पर सिंपल सा बताए, नोट कर लीजिएगा क्योंकि काफी चीजें वो समझाने की हैं, तो समझने के साथ साथ जो आपको लगे वो आप खुद भी लिख दीजिएगा। सामाजिक संबंधों को स्वरूपात्मक, यानी सामाजिक संबंधों को स्वरूप प्रदान करना, क्या करना, तो स्वरूपात्मक पक्ष पर जोर दिए के कारण, स्वरूपात्मक पक्ष पर जोर देने के कारण यह संप्रदाय अस्तित्व में आता है। यह संप्रदाय अस्तित्व में आता है। इसमें सामाजिक संबंधों को एक स्वरूप दिया जाता है, एक व्यवस्थित रूप में स्वरूप दिया जाता है। तो इसीलिए इसको विशिष्टात्मक के तौर पे भी माना जाता है। और जैसा कि जॉर्ज मिशेल ने इसके अंतर्गत, इसने स्वरूपात्मक
स्वरूपात्मक संप्रदाय के तौर पर उन्होंने जो विचार दिया, उन्होंने कहा है कि समाजशास्त्र मानवीय अंत संबंधों के स्वरूप का विज्ञान है। समाजशास्त्र मानव संबंधों के मानव संबंधों की स्वरूपों का विज्ञान है। तो इस प्रकार ये जो दी है वो जॉर्ज मिशेल ने दी। यानी यहाँ पर क्या क्या समाजशास्त्र क्या है, सामाजिक संबंधों के स्वरूप प्रदान करने वाला है। तो यानी इसके अंदर विशेष क्षेत्र में सामाजिक संबंध आ गया। तो ये तो आपने समझ लिया। तो अब यहाँ पर क्या करें कि इस की आलोचना करिए। कुछ विद्वानों ने कहा कि नहीं, कुछ विद्वानों ने कहा कि नहीं, ये नहीं है, ये विशेष क्षेत्र होता ही नहीं है। अब इसका किसने कहा है, तो जैसे मैं बात करूं, जो प्रसिद्ध समाजशास्त्री फिशर, उन्होंने इस समाजशास्त्र के विशेष क्षेत्र में इस संप्रदाय का आलोचना करी है और उन्होंने कहा है कि सामाजिक जीवन की व्यवहारिक प्रकृति को समझने का प्रयत्न ठीक नहीं किया है, क्योंकि समाजशास्त्र को समझना है तो बहुत सी कमियां होती हैं, बहुत सारी कमियां होती है। उन कमियों को हम एक साथ ही नहीं समझा जा सकता, उसका अलग अलग वर्णन भी हो सकता है। तो इस प्रकार से उन्होंने कहा कि व्यवहारिक प्रकृति को, यानी समाजशास्त्र की व्यवहारिक प्रकृति को अगर समझना है तो उसके लिए व्यवस्थित होना चाहिए अध्ययन, ठीक है ना। क्योंकि इस संप्रदाय में बहुत सारी कमियां हैं और इसको समाजशास्त्र का विशेष क्षेत्र नहीं माना जा सकता, ये कहना है फीचर्स का, ठीक है ना। तो यहाँ पर नोट कर सकते हैं। व्यवहारिक रूप में इस विचारधारा में बहुत कमियां हैं, बहुत कमियां हैं और बहुत कमियां हैं, जिस कारण इसको अध्ययन के लिए एक ही इसी विषय धारा को, मतलब विशेष क्षेत्र को इम्पोर्टेंट नहीं माना जा सकता है, ठीक है। क्योंकि अगर देखा जाए तो यहाँ पर एक चीज और भी निकल के आती है कि एक नवीन विज्ञान के रूप में अध्ययन किया जाना चाहिए। और ये बिल्कुल उन्होंने क्या एक्चुअल में देखो, ये जो समाजशास्त्री, उन्होंने समाजशास्त्र के नवीन विज्ञान के रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश की है, जबकि नवीन विज्ञान के रूप में प्रस्तुत करना गलत है पूर्णतया। क्योंकि अध्ययन करने के लिए पहले से काफी व्यवस्थित अध्ययन क्षेत्र होना चाहिए और इनमें विभिन्न सामाजिक विज्ञानों के मध्य अंत संबंध होना चाहिए। तो एक तरह से देखा जाए तो उन्होंने जो अपने स्वरूपात्मक संबंध को प्रकट किया है विशेष क्षेत्र के रूप में, यह इसमें कमियां है, इसलिए इसको पूर्णतः नहीं मान सकते। अब देखिए दूसरी जो विचारधारा है विशेष क्षेत्र के संबंध में, वो है समन्वयात्मक। समन्वयात्मक संप्रदाय को मानने वालों ने अपने विचार दिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो इस विचारधारा के जो समर्थक हैं उसके अंदर है इमाइल दुर्खिम, जो बहुत ही इंपोर्टेंट विद्वान हैं। इमाइल दुर्खिम, और अपने क्योंकि समाजशास्त्र के विशेष क्षेत्र की जब बात करते हैं या समाजशास्त्र को समझते हैं तो इमाइल दुर्खिम का नाम इंपॉर्टेंटली आता है। इसके अलावा हॉबहाउस की बात करें या वर्ड की बात करें, हाउस या वर्ड या सॉर्किन, ये सभी जो विद्वान हैं ये समाजशास्त्र के समन्वयात्मक संप्रदाय को महत्व देते हैं और इस विचारधारा का वर्णन करते हैं समाजशास्त्र के विशेष क्षेत्र के रूप में। देखो, इनका कहने का मतलब है कि समाज एक जटिल और विस्तृत विषय है। समाज एक, यानी कहने का मतलब समाजशास्त्र के अंतर्गत समाज को लिया जाए तो समाज एक बहुत ही विस्तृत क्षेत्र है जिसके अंदर बहुत सारे फैक्टर और बहुत सारे अलग अलग विषय क्षेत्र या तत्व आते हैं। तो इन पूरी तरह से इसको एक तरफ समावेश नहीं किया जा सकता समाजशास्त्र के अंतर्गत। इन्होंने अपने रूप में कहा कि किसी एक विज्ञान के द्वारा संभव नहीं है समाज को समझाना। किसी भी एक विज्ञान को, ये एक विज्ञान के लिए संभव नहीं है कि वह इसको स्पष्ट कर पाए। तो इसलिए समाज को समझने के लिए अलग अलग विषय क्षेत्र होना चाहिए या अलग अलग विषय को ये बात जिम्मेदारी होनी चाहिए। तो इस प्रकार से समाज एक जटिल
व्यवस्था है और इसके लिए हम एक समाजशास्त्र को ही बना के रखें तो ये कठिन हो जाता है, क्योंकि सामाजिक विज्ञान की उन परिस्थितियों का अध्ययन करने वाला विज्ञान अन्य सामाजिक विज्ञान नहीं कह सकते, तो समाजशास्त्र कहलाता है। इस प्रकार से यहाँ पे देखो, इस समन्वयात्मक कहने का मतलब है कि समाज एक जटिल व्यवस्था है जिसका अध्ययन करना है तो एक विज्ञान के रूप में ही होगा तो समझ में आएगा, लेकिन किसी एक विज्ञान का ये काम नहीं हो पाता है। तो समाज के बारे में जो अध्ययन होता है और समाज का अध्ययन किया जो जाता है वो समाजशास्त्रियों के द्वारा समाज विज्ञान में किया जाता है। इसलिए उनका कहना है कि भाई समाज शास्त्र का विषय क्षेत्र समाज रहना उचित है, क्योंकि इसमें समाज के बहुत सारे क्षेत्रों का वर्णन किया जा सकता है, अध्ययन किया जा सकता है। समन्वयात्मक संप्रदाय के विचारों का मानना है कि जिस प्रकार वनस्पति शास्त्र का पौधों का अध्ययन किया जाता है, जीव शास्त्र में जीवों का अध्ययन किया जाता है, सामान्य प्राणी शास्त्र में सामान्य लक्षणों का अध्ययन किया जाता है, उसी प्रकार समाजशास्त्रियों के द्वारा समाज शास्त्र में एक सामान्य विज्ञान का अध्ययन किया जाता है और सामाजिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है, जिससे संपूर्ण समाज की झांकी प्रदर्शित हो सके। तो इस प्रकार इन्होंने एक समन्वय, एक कम्युनिकेशन करके एक विचार दिया है कि समाज शास्त्र में सामान्य विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। किस प्रकार से किया जाएगा? सामान्य विज्ञान का अध्ययन किया जाता है, क्योंकि इसके अंतर्गत सामाजिक संबंध आते हैं। इसको एक सामान्य विज्ञान के रूप में अध्ययन करना चाहिए, और ये सामान्य विज्ञान के रूप में अध्ययन कौन कर सकता है? समाजशास्त्र कर सकता है। कौन कर सकता है? समाजशास्त्र कर सकता है। ठीक है, अब देखिए इस विद्वान, ये तो बात तो कही है, लेकिन अगर देखा जाए तो इसकी भी कुछ आलोचना है वो प्रकट की हुई है। कुछ विद्वानों ने इस संबंध में कहा कि नहीं भाई ये नहीं हो सकता है। तो जैसे देखा जाए तो यहाँ पर कुछ विद्वानों का ये मानना भी है, कुछ विद्वानों का ये मानना भी है कि भाई इस प्रकार से समन्वयक संप्रदाय है वो सामाजिक संबंधों को स्पष्ट नहीं करता है, या हम बात करें कि विशेष क्षेत्र को स्पष्ट नहीं करता है, क्योंकि अनेक विद्वान इस संप्रदाय पर आरोप लगाते हैं और कहते हैं कि यदि समाजशास्त्र में सभी प्रकार के सामाजिक तथ्यों और घटनाओं का अध्ययन किया जाने लगा तो अन्य सामाजिक विज्ञान और इनके मध्य खिचड़ी बन जाएगी। इनका कहने का मतलब है सभी सामाजिक संबंधों का अध्ययन इसमें करने पर यह अन्य सामाजिक विज्ञान के साथ खिचड़ी बन जाएगी। खिचड़ी का मतलब क्या होता है कि जिसमें सब मिक्स होता है वो खिचड़ी बनती है। तो अब अन्य सामाजिक विज्ञान है वो एक अध्ययन कर रहे हैं और आप ही उन्हीं के तत्वों का अध्ययन करेंगे तो फिर आप में उनमें क्लियरिटी क्या रही है, खिचड़ी बन जाएगा। तो इस प्रकार से इन्होंने इस बात का जिक्र किया है और फिर कहा है कि समाजशास्त्र एक विशिष्ट विज्ञान है जो दूसरों के अनुसार समाजशास्त्र एक सामान्य विज्ञान है। तो फिर यहाँ पे लास्ट में कहा कि भाई समाजशास्त्र है ना वो सामाजिक विज्ञान का एक सामान्य विज्ञान की श्रेणी में आने वाला अध्ययन क्षेत्र होता है। तो अब यहाँ पर मैंने दो आपके सामने दृष्टिकोण रखे। अब फाइनली मैं आपको ये समझा देता हूँ कि समाजशास्त्र की विशेष सामग्री क्या है, क्योंकि ये दो दृष्टिकोण थे जो मैंने आपके सामने रखे हैं। अब देखिए हम सिंपल सा इसकी जो विशेष चित्र है इसके बारे में बात करते हैं, क्योंकि बड़ा प्रश्न आए तो जो मतभेद क्या हुए वो लिखने थे तो वो मैंने आपको समझा दिए। ठीक है ना। तो सिंपल सी बात करते हैं, सीधे से टॉपिक पे आते हैं, पॉइंट पर। और ये पॉइंट आपके लिए बहुत ही इजी वाला है, क्योंकि और यही इस वीडियो का सारांश भी है, समाजशास्त्र के विषय सामग्री। समाजशास्त्र की विषय सामग्री देखिए। अब इसके अंतर्गत आपको बताएं, विषय सामग्री का मतलब होता है कि इसके अंदर कौन कौन से तत्व या कौन कौन से तथ्य हैं जिसका अध्ययन किया जाएगा। तो विषय क्षेत्र जैसे अभी हमने आपको समझाया
और समझाने का प्रयास किया। तो सामाजिक मतलब समाज शास्त्र के अंतर्गत विषय क्षेत्र और सामग्री इन दोनों में फर्क होता है, क्योंकि विषय क्षेत्र तो स्कोप होता है और ये जो विषय सामग्री होता है ये एक मैटर होता है, जिसको हम कहते हैं सब्जेक्ट मैटर। देखिए, अब विषय क्षेत्र में एक्चुअल में क्या होता है कि इसमें समाज शास्त्र में किन किन का अध्ययन किया जाता है उसका एक विस्तारित रूप होता है, यानी हम उसमें और अध्ययन क्षेत्र को शामिल करने के लिए और प्रयास करते हैं कि और क्या अध्ययन क्षेत्र और क्या चीजें हैं जो समाज शास्त्र में अध्ययन के रूप में शामिल होनी चाहिए, तो वो विषय क्षेत्र के अंतर्गत हम पढ़ते हैं। क्योंकि मैं दोनों में अंतर समझा रहा हूँ। विषय सामग्री क्या होती है कि एक फिक्स होता है कि बस यही चीजें हैं वो आपको समाज शास्त्र में पढ़नी है, तो ये तो एक लिमिटेशन होता है, ये एक सीमित होता है, ये एक सीमित अध्ययन होता है, ठीक है, क्योंकि इसमें पहले से फिक्स होता है कि भाई ये चीजें आपको समाज शास्त्र में पढ़नी है। और विषय क्षेत्र क्या होता है कि ये समाज शास्त्र के विषय क्षेत्र को और आगे बढ़ाने के लिए इससे आगे जाने का प्रयास करता है, या हम ये भी कह सकते हैं कि विषय क्षेत्र में इसकी सीमा नहीं होती है, क्योंकि इसमें विश्लेषण और अधिक से अधिक किया जा सकता है, लेकिन इसमें इसकी सीमित होती है, सीमा होती है, लिमिटेशन होती है, ठीक है। तो अब आपको समझा रहे उससे समझ में आ जाएगा। तो पहला पॉइंट हम देख के समझते हैं, क्योंकि समाजशास्त्र का जनक अगस्ट काम्टे हैं, तो उन्होंने विषय सामग्री के बारे में क्या कहा। तो हम यहाँ पर अलग अलग विद्वानों के द्वारा विषय सामग्री के संबंध में दिए गए विचार देखेंगे। तो पहला है अगस्ट काम्टे। अगस्ट काम्टे के अकॉर्डिंग विशेष क्षेत्र, विशेष सामग्री, हम सामग्री को देख रहे हैं तो विशेष सामग्री, तो जैसे कि इन्होंने विशेष सामग्री को अगर देखा जाए तो दो भागों में बांटा है। उन्होंने विशेष सामग्री को दो भागों में बांटा है कि भाई समाजशास्त्र में कौन सी विशेष सामग्री का अध्ययन किया जाता है। तो इन्होंने दो भागों में बांटा है। एक तो है सामाजिक स्थितिक विज्ञान, देखो सामाजिक स्थिति के विज्ञान का मतलब होता है सोशल लिटरेसी, यानी इसके अंतर्गत विज्ञान, समाजशास्त्र विज्ञान की वह शाखा है जिसमें समाज का पूर्ण विभाग का अध्ययन किया जाता है। समाज के पूर्ण विभाग का अध्ययन होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से विशेष सामग्री में क्या हो गया, एक तो सामाजिक स्थिति विज्ञान जिसमें समाज के पूर्ण विभाग का अध्ययन किया जाएगा। इसके अलावा जो दूसरा इसका जो भाग बताया है वो है सामाजिक गति विज्ञान, सोशियल डायनेमिक, सामाजिक गति विज्ञान, ठीक है ना, सामाजिक गति विज्ञान। अब इसके अंतर्गत क्या होता है, जैसे कि अगर हम बात करें तो सामाजिक गति विज्ञान मानव के विकास, उसकी प्रगति का अध्ययन करता है। मानव के विकास एवं प्रगति का अध्ययन करता है, ठीक है, तो याद रह जाएगा। तो इस प्रकार से अगस्ट काम्टे ने समाजशास्त्र की विशेष सामग्री को दो भागों में बांटा है और उसमें क्या क्या आएगा वो मैंने आपको समझा दिया। अब इसके अलावा दूसरा विद्वान जो आप सभी जानते हैं, हर्बर्ट स्पेंसर। हर्बर्ट स्पेंसर के अकॉर्डिंग विशेष सामग्री, तो हर्बर्ट स्पेंसर के अकॉर्डिंग कहा जाए तो उन्होंने एक विस्तृत अध्ययन दिया है। विस्तृत रूप में सामाजिक अध्ययन को समझाने का प्रयास किया है। और अगर मैं शॉर्ट में समझाऊं कि हर्बर्ट स्पेंसर के अकॉर्डिंग समाजशास्त्र की विशेष सामग्री क्या है, तो उन्होंने कहा है समाज एक समग्र विश्लेषण है, समाज एक समग्र इकाई है। इन्होंने कहा कि भाई समाज एक पूर्ण इकाई है, तो इस पूरे समाज का अध्ययन किया जाना ही समाजशास्त्र के विशेष क्षेत्र में आएगा, समाजशास्त्र की विशेष सामग्री के अंदर आएगा, ठीक है ना। जहाँ पर सामग्री में बता रहा हूँ तो ध्यान रखिएगा।
तो यानी इनका कहने का मतलब कि स्पेंसर के अनुसार संरचनात्मक और प्रयोगात्मक रूप में, दोनों रूप में हमें अध्ययन करना चाहिए समाज के बारे में, ठीक है ना, संरचनात्मक और प्रयोगात्मक रूप में। इन्होंने दोनों रूपों में बल दिया है कि संरचनात्मक और प्रयोगात्मक रूप में अध्ययन पर बल दिया है, और कहा गया है कि समाज किस प्रकार से बनता है तो इसका संरचनात्मक अध्ययन किया जाना चाहिए, और समाज की विविध रूपों को यानी प्रकात्मक रूप में अध्ययन पर बल दिया है, क्योंकि इन्होंने कहा है कि समाज ही पूर्ण अध्ययन विषय अध्ययन सामग्री होती है समाज शास्त्र की। और इसके अंतर्गत जैसे परिवार के सामाजिक संबंधों की बात करें, श्रम विभाजन हो गया, सामाजिक स्तरीकरण हो गया, या इसके अलावा विभेदीकरण हो गया, आर्थिक संस्थाएं होगी, सामाजिक रीति रिवाज वगैरह हो गए, या सामाजिक संस्थाएं हुई, समुदाय हुए, ये सभी का अध्ययन है वो हर्बर्ट स्पेंसर ने समाजशास्त्र की विषय सामग्री के अंतर्गत बताया। समझ में आ गया? दो विद्वानों के विशेष क्षेत्र के बारे में आपको समझा दिया। अब आगे मैं आपको नेक्स्ट बताने वाला हूँ, लास्ट 2 और बचे हैं, फिर अपना टॉपिक भी एंड हो जाएगा, ठीक है। तो यहां हम देखते तीसरा, इमानुएल दुर्खिम का। इमानुएल दुर्खिम के अकॉर्डिंग विशेष सामग्री, ठीक है, इनके अकॉर्डिंग समझते हैं। तो इन्होंने अगर बात करें तो मुख्य वस्तु सामाजिक तथ्य बताएं। इन्होंने कहा है कि इसमें क्या होगा, मोस्ट रूप से विशेष सामग्री में होगा सामाजिक तथ्य, यानी सामाजिक फैक्ट, वे सामाजिक फैक्ट जिसका अध्ययन किया जाए, ठीक है। तो इस प्रकार से दुर्खिम ने विशेष सामग्री के अंदर सामाजिक तथ्यों के विषय को ही या सामाजिक तथ्यों को विशेष सामग्री के अंतर्गत माना है, और इसको समझाने के लिए उन्होंने 3 भागों में बांटा है। कहने का मतलब है दुर्खिम ने समाजशास्त्र को 3 भागों में बांटा है विशेष सामग्री के रूप में। विशेष सामग्री के 3 भाग, जिसको हम 1 to 1 क्लियर करते थे, आपके एग्जाम में सही रहेगा। तो सामाजिक स्वरूप शास्त्र, जिस प्रकार हर एक जैसे राजनीतिक शास्त्र हुआ, भूगोल शास्त्र हुआ, या अलग अलग जैसे मानव शास्त्र हुआ, सभी के एक शास्त्र होता है जो अपने विशेष क्षेत्र को एक स्वरूप प्रदान करता है। तो इसी प्रकार ये पहले भाग में सामाजिक संबंधों को स्वरूप प्रदान करने के लिए समाजशास्त्र का अध्ययन या समाजशास्त्र में इसका अध्ययन किया जाता है। तो उन्होंने यहाँ पर कहा है जिस पर जैसे हम देखें कि पर्यावरण का प्रभाव मानव जीवन पर या समाज पर, भौगोलिक पर्यावरण, जनसंख्या के आकार का, घनत्व का आदि का जो प्रभाव पड़ता है, जिससे समाज बनता है, समाज का स्वरूप बनता है, तो इसका मतलब है सामाजिक स्वरूप, ये इसके विशेष क्षेत्र में शामिल होगा, ठीक है। दूसरा जो बताया इन्होंने, जो आपको अच्छे से याद रखना है, वो है सामाजिक शरीर शास्त्र। देखिए, सामाजिक शरीर शास्त्र का सिंपल मीन्स है कि समाज रूपी शरीर के विभिन्न अंग जिसमें समाज का निर्माण होता है, जैसे समाज के अंग कौन हो गए, परिवार हो गया, धर्म हो गया, कानून हो गया, या आदि समाजशास्त्रीय ये जो व्यवस्था है ये इनमें आती है, और इनका अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि इनके अध्ययन के लिए वैसे देखा जाए तो अलग अलग विषय बन गए हैं, जैसे परिवार का समाजशास्त्र हो गया, धर्म का समाजशास्त्र हो गया, कानून का समाजशास्त्र हो गया, और नैतिकता का समाजशास्त्र हो गया। तो इस प्रकार से समाज के विभिन्न अंग होते हैं, उन अंगों का अध्ययन समाजशास्त्र के अंतर्गत किया जाएगा, ये विशेष क्षेत्र हो गया इसका। इन्होंने जो तीसरा पार्ट बताया इसमें, वो है सामान्य समाजशास्त्र। सामान्य समाजशास्त्र, देखिए सामान्य समाजशास्त्र में सिंपली बात है कि इन्होंने यहाँ पर कहा है कि सामाजिक तथ्यों, समाजशास्त्र के उन विषय वस्तु का अध्ययन किया जाना चाहिए जिससे सामाजिक तथ्य बनते हैं। इसका एक प्रमुख कार्य है कि सामान्य नियमों को ढूंढना और सामाजिक संबंधों में उपयोगी बनाना। सो सामाजिक समाजशास्त्र में सामाजिक तथ्यों को ढूंढना, सामाजिक तथ्यों का निर्माण करना जिसका उपयोग किया जा सके, जिसका
उपयोग किया जा सके। तो इस अकॉर्डिंग इमाइल डुकिन के अकॉर्डिंग सामाजिक समाजशास्त्र की विषय सामग्री क्या हो गया, आपको समझ में आ गया। अब जो लास्ट है जिसको हम यहाँ पर कंप्लीट कर देते हैं वो है एलेक्स इंकेल की। एलेक्स इंकेल्स, क्योंकि आपको एग्जाम में हो सकता है किसी एक आध की पूछ जाए तो तुम्हें पूरा ही समझा देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। तो उन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी थी, इंकेल ने अपनी एक पुस्तक लिखी थी, व्हाट इज सोशियोलॉजी। व्हाट इज सोशियोलॉजी के अंतर्गत समाजशास्त्र की विशेष सामग्री के बारे में उल्लेख किया गया है और इसको समझाने के लिए, यानी समाजशास्त्र को एक तरह से समझाने के लिए कि भाई इसके पूरी विशेष सामग्री क्या हो, तो समाजशास्त्र की विशेष सामग्री को समझाने के लिए इसने चार भाग किए। 4 भागों में सामग्री को समझाने का प्रयास किया, ठीक है, 4 भागों में। अब यहाँ पर जैसे मैं आपको बात करूं 1 to 1 आपको बता देता हूं। पहला है समाजशास्त्रीय विश्लेषण। समाजशास्त्रीय विश्लेषण, देखिए समाजशास्त्रीय विश्लेषण के अंतर्गत आपको सिंपल और सटीक रूप में अगर हम आपको बताएं तो आपको ये भी थोड़ा समझ में आ जाएगा कि समाजशास्त्रीय विश्लेषण का मतलब है समाज के अंतर्गत जो भी सामाजिक संबंध है उसका विश्लेषण करना चाहिए। जैसे मानव की संस्कृति, समाज, मानव की संस्कृति और समाज, इनके परिप्रेक्ष्य में उनका विश्लेषण करना होगा और इसमें वैज्ञानिक अध्ययन की पद्धति को शामिल करते हुए इसका विश्लेषण किया जाएगा। समाजशास्त्रीय विश्लेषण यानी समाज की विभिन्न विशेष क्षेत्र जो यानी विभिन्न जो यहाँ पर तथ्य होते हैं, जैसे बात किया कि मानव का संस्कृति और उसका समाज, इनके संबंध का विश्लेषण करना, और ये विशेष सामग्री होगी इनके अकॉर्डिंग समाजशास्त्रीय विश्लेषण में, ठीक है। शॉर्ट में लिख देता हूं, समाज के संबंधों का विश्लेषण या सामाजिक संबंधों का विश्लेषण, ठीक है। अब बात करते हैं जो दूसरा इन्होंने बताया वो है सामाजिक जीवन की प्राथमिक इकाइयां। सामाजिक जीवन की प्राथमिक इकाइयां, प्राथमिक, इसके बाद में ऊपर लिख दूंगा 2 पॉइंट। इसके अंदर उन्होंने कहा इनके सामाजिक क्रिया के अंतर्गत सामाजिक संबंध और मानव व्यक्ति समूह के महत्व को यहां पर दिया है। सामाजिक संबंध एवं सामूहिक समूह। सामाजिक संबंध एक जो सामूहिक समूह होते हैं, सामूहिक समूह का मतलब हो गया कि मानव के जो व्यक्तिगत समूह होते हैं, ठीक है ना, जैसे हम बात करें कि ग्रामीण, नगरीय या समितियां, संगठन या जनसंख्या और समाज के अकॉर्डिंग जो अलग अलग प्रकार की इकाइयां बनती है उनका अध्ययन करना। जैसे गांव का, शहर का अध्ययन हो गया, गांव के अंदर ही जैसे समाज के अलग अलग समूह बनते हैं, जैसे जनसंख्या के आधार पर, जाति के आधार पर या और किसी आधार पर। तो इस प्रकार से सामाजिक जीवन की जो प्राथमिक इकाइयां होती हैं उनका अध्ययन इसमें किया जाएगा। एंड लास्ट में जो 2 रह गए मैं ऊपर आपको यहाँ पे लिख देता हूं। मैं आपको इंकेल का ही बता रहा हूं, ठीक है। पहला दूसरा हो गया, अब यहाँ पर तीसरा आपको बता देता हूं। तीसरा है आधारभूत सामाजिक संस्थाएं। देखिए इसके अंतर्गत आपको सिंपल ही समझाएं कि समाजशास्त्र की विशेष सामग्री के अंदर विभिन्न सामाजिक संस्थाओं का अध्ययन किया जाता है। ये बात की है इंकेल ने। कैसे? जैसे मान लीजिए सामाजिक संस्थाएं हो सकती है जैसे परिवार, नातेदारी हो गया, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक या शैक्षणिक रूप में जो भी जितनी भी संस्थाएं होती है इनका भी अध्ययन किया जाता है। तो यहाँ पर शॉर्ट में अगर मैं बताऊं तो रिश्तेदारी एवं विभिन्न संस्थाओं में जैसे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और शैक्षणिक संस्थाएं, इनका अध्ययन किया जाता है और ये इनके विशेष क्षेत्र में शामिल होता है, ठीक है। और लास्ट में हम बात करें यहाँ पर तो मौलिक सामाजिक क्रियाएं।
देखिए, मौलिक सामाजिक क्रिया का मतलब जो मूल रूप से समाज की ही एक्टिविटी है, समाज के अंदर ही उस काम की समाज के अंदर ही वो क्रिया उत्पन्न होती है। यानी कहने का मतलब कहीं से उसको लाया नहीं गया कि समाज के लोग जिस प्रकार से अपना जीवन यापन करते तो उन्होंने खुद ब खुद उन क्रियाओं को उत्पन्न किया है या गतिविधियां बनाई है या ऐसे कार्य वो कर रहे हैं, तो उनका अध्ययन करना मौलिक सामाजिक क्रिया है। जिसके अंतर्गत मैं आपको बताएं तो स्त्रीकरण हो गया, विभेदीकरण और सहयोग हो गया, समायोजन या समस्तीकरण हो गया। कहने का मतलब है कि यहाँ पर क्रांति और युद्ध का समावेश होगा, संसार निर्माण अभिव्यक्ति का परिवर्तन किया जाएगा, या सामाजिक और सैद्धांतिकरण या सामाजिक मूल्य और विश्लेषण। सामाजिक मूल्य, सामाजिक मूल्य का मतलब है सामाजिक वैल्यू से संबंधित, समाज में जो चीजें हैं जिसका वैल्यू है उनका अध्ययन किया जाएगा, और साथ ही साथ उनका नियंत्रण और एकीकरण। नियंत्रण और उसको एकीकरण करने के संबंध में, और साथ ही सहयोग, ये चीजें हैं समाज की मूलभूत क्रियाओं के अंतर्गत आता है, तो इनका अध्ययन समाज शास्त्र की विषय सामग्री में किया जाएगा। तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों, आपको समझ में आ चुका होगा कि समाज शास्त्र की विषय सामग्री क्या क्या है। क्लास आई थिंक मुझे पता है बड़ी हुई है, बट आपको सब्र रख के इसको समझ के इसको नोट्स बना दिया ना तो लाइफ जिंगा लाला हो जाएगी, यानी एग्जाम अच्छा हो जाएगा। ठीक है ना, शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड